हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी पैट और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश। एक्स्ट्रा फैक्ट से पढ़ते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबउद्दीन ऐबक ने किया था। यह गौरी का गुलाम था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबउद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबउद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले चौथा यानी पहले इल्तुतमिश, इसके बाद थर्ड फिर अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद फर्स्ट शेरशाह सूरी, इसके बाद अकबर। ये रहे इनके क्रम। चलिए कुछ और डिटेलिंग इनकी जानते हैं। इल्तुतमिश शमसी वंश से था। ममलूक वंश इसी को बोलते हैं और इसका शासनकाल 1240 से 1236 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यह खिलजी वंश से संबंधित है और इन्होंने शासन किया 1296 से 1316 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी की बात करें तो यह सूर वंश से संबंधित है। इन्होंने शासन किया था 1540 से 1545 ईस्वी तक। इसके बाद अकबर मुगल वंश से संबंधित है और इन्होंने शासन किया 1556 से 1605 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजस्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पैबॉस प्रथा का भी प्रारंभ किया। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू करवाया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं इसकी। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। वह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत को रेहला में लिपिबद्ध किया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है 1398 में। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गियासुद्दीन तुगलक। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं इसकी। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करोना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी
की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गियासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1296 से 1316। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान: गुजरात विजय 1298, जैसलमेर विजय 1298, रणथंभौर विजय 1301 और चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी। अगला प्रश्न है हमारा, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है सैयद वंश। खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। ध्यातव्य है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो इसी प्रश्न में भी 2-3 प्रश्न हैं। एक, कव्वाली का पिता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। और दूसरा, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। इन्हें भारत का तोता या तूतिया ए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा था। वे अलाउद्दीन के दरबारी कवि भी थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया। इन्होंने काव्यात्मक शैलियों में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की, जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हें तुर्कलाह जैसी उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1489 से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक बहलुल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू मां की संतान था। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में यह स्थित है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार ईंट से निर्मित ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दक्षिणी दिल्ली में कराया था। इसकी मूल योजना इस्लामी है। प्रारंभ में इसका प्रयोग अजान के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। ऐबक ने कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिल का निर्माण करवाया था और फिरोज शाह तुगलक
के समय आकाशीय बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। परिणाम स्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने दो छोटी छोटी मंजिल का निर्माण करा के कुतुब मीनार को 5 मंजिला बना दिया था। माफी चाहते हैं दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक स्पेस हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी 1285 से 1397 ईस्वी तक एक इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया। इसकी प्रसिद्ध कृति तारीख ए फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी मुगल काल का लेखक है। इसने अकबर के आदेश पर तारीख ए शेरशाही फारसी भाषा में लिखी। इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला। अमीर खुसरो सल्तनत काल के थे। इन्होंने किराना उस सादेन मिफ्ताह उल फतूह, खजाइनुल फतूह, आशिका नूह ए सिपहर, तुगलकनामा व एजाज ए खुसरवी की रचना की। मिनहज उस सिराज सल्तनत काल ने फारसी भाषा में तबाकत ए नासिरी लिखी। जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल ने फारसी भाषा में तारीख ए फिरोज शाही व फतवा ए जहांदारी लिखी। अगला प्रश्न है हमारा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये सारे प्रश्न आपके पेट में पूछे जा सकते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो अपना छोटा भाई या दोस्त समझकर हमारी मिस्टेकों या गलतियों को माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत।